सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुजन कुमार कुंडू आपके हिंदी शिक्षक बोल रहा हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण पाठ 19 विशेषण पाठ को लेकर आया हूँ। यह पाठ बहुत ही आसान और मनोरंजक भी है, जो आप लोग पहले भी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हो। तो ध्यानपूर्वक पाठ को सुने, अपनी पुस्तकें देखें और समझने का प्रयास करें। विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी शब्द की विशेषता का प्रकट होता है उसे विशेषण कहते हैं। इसे शाब्दिक अर्थ में भी हम कह सकते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों को विशेषण कहते हैं। बात समझ में आया? संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बतलाए ऐसे पद या शब्द, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहां देखिए, पुस्तक में दिया हुआ है, रमा सुंदर लड़की है। यहां सुंदर जो है उसकी विशेषता है। रमा की विशेषता क्या है? उसकी सुंदरता, अर्थात सुंदर जो है यह विशेषता है। जैसे वे लंबे लंबे पेड़ सुंदर हैं। लंबे लंबे कौन है? पेड़ है। कैसे हैं? सुंदर हैं। लंबे लंबे ये हुए उसके विशेषता, और सुंदर होना यह उसकी विशेषता है। अब हम देखेंगे विशेषणों के भेद और भेदों के भेद, अर्थात उसे प्रभेद कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, पहला है गुणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। जो विशेषण पद अपने विशेष्य के गुणों का बोध कराते हैं। अपने विशेष्य के गुण, विशेष्य मतलब जिसकी बारे में विशेष बात कहा जा रहा है, उसके गुण के बारे में जहां कहा जाए, जिस वस्तु या व्यक्ति के गुण के बारे में कहा जाए, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रशांत बुद्धिमान लड़का है। यहां बुद्धिमान कौन है? प्रशांत। उसकी क्या है खासियत? उसका गुण जो है बुद्धिमान होना है। सफेद कमीज मेरी है। कमीज की गुण क्या है? ना सफेद होना। वह चालाक लड़की है। लड़की की गुण क्या है? उसकी खासियत क्या है? वह चालाक होना। इसलिए यह है गुणवाचक विशेषण। इसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। किसे कहते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। जो विशेषण पद विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। संख्या मतलब नंबर्स, 1 2 3 4 जो होता है, 1 2 3 4, ये सब जो नंबर होता है, इसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। वे संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं जिनमें विशेष्य की निश्चित संख्या होने का बोध होता है। निश्चित मतलब कंफर्म, जिसमें कोई भी नंबर्स कंफर्म, भाई यही है, सही है, यही है, मुझे मालूम है कि भाई यही नंबर है, उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ख में है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वे संख्यावाचक विशेषण जो विशेष्य की अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, मतलब इसमें कंफर्म ना हो, श्योर ना हो कि भाई यही है या ये है, उसे कहते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे है कोई भी शब्द, जैसे 5 7, पहला तीसरा, प्रत्येक, ऐसे होता है, यह निश्चित। और अनिश्चित में जैसे कुछ, थोड़ा सा, अनेक, काफी, बहुत, यहाँ नंबर्स नहीं है, यहाँ उसके हिस्से में जो है अनिश्चय होने का बोध है। ठीक है, इसलिए यह है अनिश्चयवाचक विशेषण। इसके बाद तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। वे विशेषण पद अपने विशेष्य के परिमाण अथवा मात्रा का बोध कराता है। परिमाण
বা মাত্রার যেখানে বোঝা যায় সেখানে বলা হয় পরিমাণবাচক বিশেষণ। পরিমাণ মানে কি, যখন আমরা কোনো बाजार घाट करते जाई तखन আমরা কি বলি 1 लीटर 2 लीटर 1 किलो 2 किलो ऐसे बोलते हैं, बहुत चीनी थोड़ा चीनी इसी से बोलते हैं, इसलिए यह है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए परिमाणवाचक में भी दो है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका भी वैसा ही है, जिस परिमाणवाचक विशेषण में किसी निश्चित परिमाण का बोध होता है उसे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरे लिए 3 किलो रबड़ी लेकर आना, कन्फर्म है भाई 3 किलो श्योर है, ये 3 किलो ही मुझे ले आना है, इसलिए यह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। संज्ञा अथवा सर्वनाम के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उसे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वही चीज थोड़ी सी, कुछ, कई इत्यादि, इसे कहते हैं परिमाण। परिमाण माने मात्रा, যে কোনো জিনিসের মাত্রা ওজন করে, ঠিক আছে, বা এমনি মাপ করে যেটা নেওয়া হয়, ঠিক আছে, তাকে বলা হয়। इसके बाद है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। वे विशेषण पद जो विशेष्य की ওর নির্দেশ অথবা সংকেত করতা হো, মানে ওকে বোঝানো হয় যে আমি এখান থেকে ওকে বোঝাচ্ছি, যে কোনো জিনিসকে আমরা সাবজেক্টসকে বোঝাচ্ছি, সেটাকে বলা হয় सार्वनामिक विशेषण। जैसे वे लोग वहाँ क्यों खड़े हैं, वे लोग, ठीक है, किसके बारे में, वे लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, दूसरे के बारे में जब बोला जाए, यहाँ से हम दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, यह है संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जैसे उन लड़कों को कहो कि वहाँ शोर ना करें, वे पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, इन किताबों को पढ़िए, मतलब खुद वहाँ सब्जेक्ट्स नहीं, संज्ञा या सर्वनाम नहीं, किसी दूसरे के बारे में दूर से ही हम बोल रहे हैं, उसे कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। जो पद विशेषणों की विशेषता का बोध कराते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तार मानेटा जब विशेषण होता है किसी की विशेषता बनाना, और उस विशेषता को जब बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। মানে যখন বিশেষণকে অনেক বাড়িয়ে যখন ওকে বলা হয়, যেমন ও খুব ভালো, ও খুব খুব ভালো, ঠিক আছে, যেমন আমরা কাকে বলি যে আরে ভাই এই ছেলেটা ভালো, ও খুব ভালো আর ভালো দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। ভালো, ওই ছেলেটা কেমন, ভালো, ঠিক আছে। যখন বলি ও খুব ভালো তখন ওকে বলা হয় प्रविशेषण। वह सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, सुंदर है यह हुआ विशेषण, बहुत सुंदर है यह हुआ प्रविशेषण। मतलब विशेषण की को बढ़ा चढ़ाकर जब कहा जाए या विशेषण की जब विशेषता बतलाई जाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। आशा है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। पाठ बहुत ही आसान, रोचक और मनोरंजन भी है। ठीक है, आप लोग अपने ध्यान से मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। PDF फाइल भी मैं भेज रहा हूँ, जिनके पास पुस्तक नहीं है वे PDF फाइल देख लीजिएगा, ठीक है, और समझने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद इति।